नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, एक्स एंड फर्स्ट एचओडी स्किन वीडी, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना। मैंने एलर्जी पर और कोरोना पर और बहुत सारे मुद्दों पर अलग अलग वीडियो बनाया। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। तो अलग अलग मित्रों का फिर फ़ोन आते रहता है, जिसका जवाब मैं वीडियो से देना उचित समझता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि ये माध्यम बहुत अच्छा है, जिसके द्वारा आप अपनी बातों को, अपने जो भी आप सीखे हैं जीवन में, वो दूसरे को संप्रेषित कर सकते हैं बड़े आसानी से। तो इसी क्रम में लोग हमसे फ़ोन करके पूछते रहते हैं। वैसे तो मैं चर्म रोग चिकित्सक हूँ, लेकिन जो इंदिरा गांधी में मैंने स्किन का डिपार्टमेंट शुरू किया, यहाँ पर भी था नहीं। बिहार का सबसे बड़ा ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है ये। और जब मैं यहाँ ज्वाइन किया 2013 ईस्वी में, जुलाई में, तो सबसे पहले मैंने यहाँ स्किन डिपार्टमेंट शुरू किया और मैं अकेला फैकल्टी था, तो इसलिए मुझे ज़्यादा मरीज़ देखना पड़ता था। स्किन में ऐसे भी भीड़ ज़्यादा रहता है। तो इधर 2019 से एक और फेलो ज्वाइन कर लिए हैं, इसलिए अब हमारा लोड कम हो गया है। और पिछले मार्च 2019 से मैं एचओडी नहीं हूँ, लेकिन एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। तो इस दौरान जो मैंने करीब 70-80 हज़ार मरीज़ देखा, तो उससे बहुत कुछ सीखा। और अब मैं अलग दिशा में, अपने अनुभव से अलग दिशा में अपने आप को पाता हूँ। और वो ये कि अब मैं अपने आप को एलर्जिक एंड होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट कहलाना ज़्यादा उचित समझता हूँ, क्योंकि चमड़े के माध्यम से शरीर की कहानी को पढ़ने की एक नई ही तरीका, नया ही विज़न यहाँ पर हमको मिला, तो जो अपने अनुभव से हम सीखे। तो इसलिए ये सब किताब में देखने को आम तौर पर नहीं मिलेगा आप लोग को। तो इसी संदर्भ में लोगों का अलग अलग मुद्दों पर हमसे फ़ोन आते रहता है। और वो तो कोरोना पर भी मैंने अलग विचार बताया, जो सामान्य विचारों से अलग है। सामान्य लोग जो मानते हैं कि वो इसमें हम हाथ धो करके, मास्क लगा के, डिस्टेंसिंग करके इस बीमारी से बच सकते, लेकिन हमारा इसमें बिल्कुल अलग मत है कि हमारा मानना है कि ये सब करने का कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप अपने भोजन पर ध्यान दे दीजिए और एक्सरसाइज पर ध्यान दीजिए, टहलने पर ध्यान दीजिए, अपने सोचने विचारने उस पर ध्यान दीजिए, मनन ध्यान पर ध्यान दीजिए। वो सब चीज़ पर, यानी खुद को सुधारिए, दूसरे को सुधारने की ज़रूरत नहीं है। तो खैर, दुनिया ये सब चीज़ को नहीं मानता है, और वो चाहता है कि नहीं, हम खुद को नहीं सुधारें बल्कि दुनिया को ही सुधार दें, मतलब कोरोना को ही ख़त्म कर दें, खुद को नहीं सुधारें। ये सामान्यतः धारणा है। जो अभी कंटेम्प्रेरी साइंस है वो इसी ढंग से काम कर रहा है कि मनुष्य जाति जैसे भोजन कर रहा है, चाहे गलत ही क्यों ना हो, चाहे वो नहीं टहल रहा हो, चाहे और भी जो उसका लाइफ स्टाइल गड़बड़ है, उसको सुधारने पर ज़्यादा तवज्जो नहीं है। बस 1-2 लाइन जोड़ देना है बस कि हाँ, इसको करो, इस साइड का चीज़ है। और मेन का चीज़ तो ये है, हम वैक्सीन खोज रहे हैं, हम दवा खोज रहे हैं, तो हम उल्टी दिशा में जाना चाहते हैं। ये हमारे लिए अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि इसमें हमको बदलना नहीं पड़ता। हम जैसा जीवन जी रहे हैं वैसा ही जीवन जीते रहना पड़ता। और लेकिन इसी जीवन जीते में, चाहे वो गलत क्यों ना हो, वो हमको हर गड़बड़ी के लिए बाहरी तत्वों को ही मारने वाला इलाज हमको अवेलेबल किया जाता। तो इसीलिए ये अलग धारणा है और हमारा अलग धारणा है। तो इसी क्रम में एक मित्र का फ़ोन आया कि उनका कहना था, उन्होंने एक न्यूज़ पढ़ा था, वो उन्होंने हमको भेजा है। वो न्यूज़ दैनिक भास्कर में निकला था 2 दिन पहले, और इसमें यह है कि इस न्यूज़ में है कि कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आती रही, लेकिन दर्द, थकान, कमजोरी के लक्षणों के साथ लंग इन्फेक्शन बढ़ता गया, 1 महीने में 9 की मौत। तो ये है टोटल कि यानी कोरोना नेगेटिव निमोनिया। कोरोना नेगेटिव है, लेकिन उसको लंग का भयंकर इन्फेक्शन हुआ और 1 महीने में 9 आदमी मर गया। और ये अभी भी जारी है, जयपुर की घटना है। तो उनका कहना था कि इस पर आपकी क्या राय है और ऐसा क्यों हो रहा होगा, थोड़ा सा प्रकाश डालें। तो सबसे पहली बात तो समझिए कि मैं और भी आपको एक वीडियो बनाया मैंने आपका निमोनिया पर, तो वीडियो भी आप देख सकते हो, उसमें भी आपको पता चलेगा कि निमोनिया जो होता है उसका अर्थ क्या होता है। निमोनिया का मतलब हुआ कि जो आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो आप सांस लेते हैं, तो पहले वो सांस जाता है ट्रैकिया में, ट्रैकिया से फिर ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स में, और फिर वहाँ से फिर वो
अल्वियोलाई में जाता है, जहाँ पर कि ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है। अच्छा सांस आप जो लेते हैं वो ऑक्सीजन खून में जाता है और वहाँ से गंदा जो है कि CO2 को उसमें डाल दिया जाता है एयर में और वो बाहर निकल जाता है। तो आप जो सांस ले रहे हैं उससे ऑक्सीजन अंदर जा रहा है और जो सांस छोड़ रहे हैं तो CO2 बाहर आ रहा है। ये हमेशा चल रहा है और ये जो एक्सचेंज हो रहा है ये एक्सचेंज हो रहा है आपके अल्वियोलाई में, एयर सैक जिसको कहते हैं। और मनुष्य जाति के को ये जानना चाहिए कि उसके पास करीब करीब 48 करोड़ अल्वियोलाई है। यानी एक स्वस्थ मनुष्य में, एक एवरेज एडल्ट में करीब करीब 48 करोड़ अल्वियोलाई होता है। और अगर आप जहाँ पर से आपका गैस एक्सचेंज होता है उस एरिया को अगर जानना चाहें कि वो है कितना, तो उसको 75 मीटर लंबा और 75 मीटर चौड़ा, इतना जो बड़ा एरिया होगा उतना एरिया ऑफ एक्सचेंज है एयर का। यानी 50 to 75 स्क्वायर मीटर एरिया जो है आपका, उतना बड़े एरिया में वो होता है। यानी कि आपका जो 45 करोड़ अल्वियोलाई है वो 75 × 75 स्क्वायर मीटर का जो है आप उतना बड़ा एरिया बना लेता है। वो इस ढंग से पैक्ड है कि आपको छोटे से लंग में जो है उतना बड़ा एरिया में एरिया एक्सचेंज हो रहा है, आपका हवा एक्सचेंज हो रहा है, ऑक्सीजन अंदर जा रहा है और CO2 बाहर निकल रहा है। और ये जो एक्सचेंज हो रहा है ये उतने बड़े एरिया में हो रहा है। सरफेस एरिया जो है, इफेक्टिव सरफेस एरिया जो लंग का होता है वो उतना होता है। तो ये आपको मिला हुआ है। लेकिन तो इसमें बीमारी में होता क्या है कि आपको अल्वियोलाई में पानी भर जाता है। अब पानी भर जाता तो आपका एयर एक्सचेंज नहीं होता। ये पानी क्यों भरता है? जाहिर सी बात है, इन्फ्लेमेशन शुरू होता है। इन्फ्लेमेशन में खून का नली चौड़ा हो जाएगा तो ज़्यादा मात्रा में ब्लड फ्लो होगा और उस वहाँ पर बहुत सारा इन्फ्लेमेटरी सेल्स आएगा और वो वहाँ पर ये कराएगा। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि एलर्जी के चलते है। तो एलर्जी आपके शरीर का एक बनावट है जो कि आपको बाहरी चीज़ों से आपको बचाता है। तो बेसिकली एलर्जी आपके प्रोटेक्शन के लिए है कि आप कभी भी किसी नए इन्वायरमेंट में गए तो फिर वहाँ पर आपका शरीर उससे अडेप्ट करता है, उससे लड़ता है। तो एलर्जी के चलते आप बहुत सारी बीमारी से बचते भी हैं जो आपको इम्यूनिटी कहलाता है। लेकिन कभी कभी ये एलर्जी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिर आपके लिए ये दिक्कत का सबब बन जाता है, ये दिक्कत का कारण बन जाता है। तो उसके चलते आपको दिक्कत, हम लोग जो कहते हैं इम्यूनिटी बूस्टर लेना है, तो वास्तव में ये अनसाइंटिफिक वर्ड है। क्योंकि जब आप बोल रहे हैं कि हमको कोरोना से मौत ना हो, इम्यूनिटी बूस्टर लेना है, तो बूस्टर का मतलब हुआ का अर्थ निकलता है कि क्योंकि जो मौत हो रहा है वो तो आपको निमोनिया से अगर हो रहा है तो निमोनिया तो ज़्यादा इम्यूनिटी के चलते होगा, तो वो तो हाइपर इम्यूनिटी तभी हो रहा है आपको। लेकिन हम ऐसा इम्यूनिटी चाहते हैं कि हमको बीमारी से बचा ले और हमको उसके चलते दिक्कत ना हो। तो ये आइडियल कंडीशन है, हर आदमी यही चाहता है, विज्ञान भी यही चाहता, आपको इसी प्रकार का दवा खोजा जाता। लेकिन इस केस में जो अभी आप कोरोना नेगेटिव निमोनिया बोल रहे हैं, तो इस बीमारी में क्या है कि आप इसको ऐसे समझिए कि निमोनिया को अगर ऐसे बांटिएगा तो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया और एक निमोनिया होता है आपका ये हेल्थ केयर रिलेटेड निमोनिया। तो जैसे आप वातावरण में, हवा में, आपको हमेशा बताते रहते हैं हम कि हमारे जो हवा तैर रहा है, हवा में जो जिस इन्वायरमेंट में हम जी रहे हैं, तो नंबर ऑफ़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एयर अगर आप टाइप कीजिएगा तो गूगल आपको बताएगा कि 1047 प्रकार का ऑर्गेनिज्म को मानव जाति क्लासीफाई कर लिया होगा, तो उससे भी ज़्यादा। लेकिन अभी तक उतने ऑर्गेनिज्म को हम क्लासीफाई किए हैं जो किसी भी आप रैंडम किसी भी एयर में आप निकालिएगा तो उतने प्रकार के जीव जंतु वहाँ मिल जाएंगे। नैनो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हमारी आँखें एक सीमा के बाद नहीं देख सकती, लेकिन दुनिया उसके नीचे भी है। तो अब बोसोन पार्टिकल तक विज्ञान पहुंच गया, नैनो टेक्नोलॉजी तक पहुंच गया। तो आप जब चीज़ों के अंदर अंदर झांकिएगा तो आपको भयंकम नज़ारा नज़र आएगा। तो बहुत सारे धूल कण जो और में बहुत सारा बैक्टीरिया, फंगस, वायरस तैर रहा है, तो आप बीमार उससे नहीं होते। चारों तरफ आप बैक्टीरिया से घिरे हुए हैं, वायरस से घिरे हुए हैं, आप बीमार नहीं होते क्योंकि आप शरीर में एक्सेस चीनी नहीं खाते। अगर चीनी ज़्यादा खाइएगा तो फिर बीमार पड़ जाइएगा। ये हम अपने हर वीडियोज़ में आपको बताते आए हैं कि हमारे शरीर में कोई भी बीमारी 5 कारण से होता। ज़्यादा चीनी खाना यानी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाना, कम प्रोटीन खाना, नहीं टहलना, 10 से 15 मिनट भी चमड़े को धूप नहीं दिखाना और 6 घंटे की भी गहरी नींद नहीं लेना। अगर मानसिक रोगों को भी जोड़िएगा तो आप एक लाइन में कह सकते कि कोई आदमी मानसिक रूप से बीमार क्यों होता, क्योंकि एक तो वो गलत भोजन करता और ये सब आदत, और एक चीज़ और जोड़ सकते कि अगर वो वर्तमान में नहीं जी के फ्यूचर या भूतकाल में जीता तो वैसा मनुष्य हमेशा तनावग्रसित रहता है। क्योंकि
वो करता कुछ और है, रहता कहीं और है, और वो जो है कि सपनों में कहीं और चला जाता है, तो वो कामना में जीता है, तो वो मनुष्य को ही कष्ट होता है, उसी को दिक्कत होता है। तो नहीं तो वर्तमान में कभी भी दिक्कत नहीं है। तो खैर ये तो अलग बात हो गई। तो अगर आप इस ढंग से देखिएगा तो दुनिया में कोई भी बीमारी यही 5 कारण से होता है। तो आप जब गलत भोजन खाइएगा तभी आपका जो है इम्यून पावर कमज़ोर होगा और बीमारी से लड़ने की क्षमता कम हो जाएगी, तो सामान्य इन्फेक्शन भी आप पर हावी हो जाएगा। तो जो कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहते हैं कि आप कहीं भी गए और आपको निमोनिया हो गया, आप अस्पताल नहीं गए थे, आप बाहर में ही ऐसे घूम रहे थे और कहीं भी घूमने गए और वहाँ निमोनिया पकड़ लिया। तो एक हमारा दिमाग कहता है कि हम दुनिया को सुधार लें, एक दिमाग कहता नहीं हम खुद को सुधार लें। खुद को सुधारना ज़्यादा आसान है और ज़्यादा संभव है। बाहर को सुधारना ये आप प्रयास तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें 100% सफलता आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि दूसरों पर नियंत्रण स्थापित आप नहीं कर सकते। यह आपके अधिकार क्षेत्र का चीज़ नहीं है। आप केवल अपने आप पर ही नियंत्रण कर लें, अपने आप को ही सुधार लें, यही काफ़ी है इस जीवन में। दूसरों पर नियंत्रण नहीं स्थापित कर सकते। लेकिन हमारा अहंकार हमको ये नहीं मानने के लिए देता कि भाई खुद को सुधारो और बाहर को नहीं। अहंकार कहता है कि नहीं, हम खुद को नहीं सुधारेंगे, लेकिन हम दुनिया भर का दवा और वैक्सीन खोजेंगे, तो उसी में हम रोग के शिकार हो जाते हैं। तो आप जो कोरोना नेगेटिव निमोनिया के बारे में जानना चाहते हैं, तो निमोनिया ऐसा नहीं कि अभी हो रहा है, निमोनिया तो हमेशा होते रहता है। निमोनिया तो बहुत पुराना बीमारी है, तो सदियों से चलने वाला बीमारी है। क्योंकि जो है कि निमोनिया होता क्यों, एलर्जी के चलते। एलर्जी क्यों होता है? इंसुलिन बढ़ने के चलते। इंसुलिन क्यों बढ़ जाता है? चीनी खा के बैठ जाने के चलते। चीनी का मतलब है चलना, खाए हैं तो चलना होगा। लेकिन हम जो भोजन करते हैं वो मूर्छित बेहोश होकर भोजन करते हैं। हमको खर्चा है 2000 कैलोरी, हम रोज़ खाते 4000 कैलोरी। तो हम खाए हैं तो उसको खर्च करना होगा, हम खा के और खर्च नहीं करते। तो शरीर एक्स्ट्रा चीनी को या तो चर्बी बनाता तो मोटापा का रोग, या तो उसको एलर्जी यानी तेजाब बनाता तो एलर्जी का अलग अलग रोग, और नहीं तो उस चीनी को खून से निकाल के जहाँ तहाँ छिड़कता तो इन्फेक्शन का रोग। तो यदि हम एक्स्ट्रा चीनी खाए और उसको खर्च नहीं किए तो शरीर उसको तेजाब बना दिया, तो तेजाब के अगर सांस की नली में जाएगा तो सांस की नली को छील देगा, तो टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दमा, खांसी, निमोनिया हो जाएगा। और जब हम एक्स्ट्रा चीनी खाएंगे तो वो भी हमारे लार में और रेस्पिरेटरी सिक्रेशन में सिक्रीट होगा। तो जो भी हवा जाएगा, तो अगर हवा में जितना चीनी है उससे ज़्यादा चीनी अगर हमारे फ्लूइड्स में मिलने लगेगा, रेस्पिरेटरी फ्लूइड में मिलने लगेगा, तो वो जो बैक्टीरिया है ज़्यादा मात्रा में आसानी से एब्जॉर्ब कर जाएगा। एब्जॉर्ब करके तुरंत तो हम मल्टीप्लाई करने लगेगा, क्योंकि उसको ज़्यादा फूड अच्छा मिलेगा इन्वायरमेंट। जैसे कि एक गली में 10 डॉग है और एक गली में एक ही डॉग है, तो इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण ये हो सकता है कि एक गली में 10 डॉग इसलिए हो गया क्योंकि बाकी गली का डॉग इस गली में आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि इस गली का बासिंदा ज़्यादा मात्रा में खाद्य पदार्थ कचरे के डब्बे में फेंकना शुरू कर दिया। तो हर गली के कुत्तों में एक खबर चला गया कि भैया इस गली में प्रचुर मात्रा में भोजन है, तो जितना अभी 2-3 कुत्ता रह रहा है तो उससे भी ज़्यादा भोजन है, तो वहाँ से लोग पहुँच गया वो इस गली में। तो इस गली में डॉग बढ़ गया। अब एक गली में एक डॉग रहेगा, वो गली की रखवाली कर देगा, ज़्यादा खराब चीज़ से आपको बचाएगा। लेकिन एक गली में 10 डॉग हो जाएगा तो डॉग ही मुसीबत हो जाएगा, फिर सामान्य आदमी को भी छेड़ना शुरू कर देगा, तो उससे आपको दिक्कत होने लगेगा। ठीक उसी प्रकार से हमारा शरीर भी है। जब हम ज़रूरत ज़्यादा एक्सेस कैलोरी लिए और उसको हम परवाह नहीं किए, रोज़ का रोज़ लेते गए, क्योंकि हम लोग माइंडलेसली ईटिंग करते, हम अपने स्वाद के हिसाब से ईटिंग करते हैं। और कार्बोहाइड्रेट का गुण है कि ये आपका समझिए, बोलते हैं इसको मति मार देना, ये आपके मति को मार देता है। मतलब आप जो भोजन करते हैं तो आपको लगता है कि हाँ हमारा भोजन अब कर लिया गया, अब हमको भोजन का दरकार नहीं है। लेकिन ये क्या करेगा, आपके उस भोजन के सेंटर को ही रोक देगा। तो उसकी वजह से आपका जो है कि क्षुधा जो है लगेगा कि कम ख़त्म हुआ नहीं हुआ, और क्षुधा ही और पैदा होगा। तो चीनी में खासकर गुण होता है, इसलिए चीनी शराब से भी खतरनाक होता है, क्योंकि आपको ये आदत लगा देगा कि और खाएं और खाएं और खाएं। जबकि प्रोटीन में ऐसा नहीं होता। प्रोटीन आप अगर खा लीजिएगा तो फिर आपका भूख मर जाएगा, क्योंकि उसका पाचन क्रिया लेट से होता है। और चीनी जो होता है वो खटाक से अंदर घुस जाता है। और आप जब जैसे कोई भी जो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जिसको कहते हैं, जैसे स्टार्च हुआ, पॉलीसेकेराइड में आता है, तो बहुत सारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल इकट्ठे है, तो उस वैसा मॉलिक्यूल खाइएगा जो कि पॉलीसेकेराइड है, मोनोसेकेराइड या डाइसेकेराइड नहीं, सीधे पॉलीसेकेराइड है। तो वैसे मॉलिक्यूल को भी आप अगर मुंह में चबाते रहिएगा तो सलेवरी एमाइलेज इसको यहीं पचा देगा। इसलिए बोला जाता है कि आप चबा के भोजन कीजिए, तो आधा खासा पाचन क्रिया तो आपके मुंह में ही हो जाता है, तो आप उसको अंदर लेते हैं। तो ये चीनी 100% अंदर चला जाता है और प्रोटीन अंदर नहीं जा पाता। चीनी इसलिए अंदर जाता है क्योंकि शरीर जीने के लिए बना है।
परमात्मा जो शरीर को बनाया वो जीने के लिए बनाया है। तो आपका शरीर चीनी को 100% अंदर सोख लेता है। उसको लगता है आज चीनी मिल गया, कल नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, इसलिए वो चीनी सोख लेता अंदर, और अंदर जा करके उसको या तो शरीर चर्बी के रूप में जमा करता, या तो उसको शरीर तेजाब के रूप में जमा करता, और नहीं तो उसको जहाँ तहाँ छिड़कता। तेजाब आप उसको फ्री रेडिकल भी कह सकते हैं, उसको सी रिएक्टिव प्रोटीन भी कह सकते हैं, उसका ऑटो एंटीबॉडी भी कह सकते हैं, लेकिन हम उसको एक लाइन में तेजाब कहते हैं, यानी कि उसका नेचर उसी ढंग का है। वो इरिटेंट होता है, वो बेसिकली इरिटेंट होता है। तो आप ज़्यादा चीनी खाइएगा तो आपका हाइपर इम्यूनिटी हो जाएगा आपको, है ना, एक इम्यूनिटी को बढ़ा देगा, ये बढ़ा देगा। तो उसी इम्यूनिटी से आपको दिक्कत होने लगेगा, उसी इम्यूनिटी से अब आपको दिक्कत होने लगेगा, क्योंकि वो एग्रेवेटेड हुआ, आप हाइपर सेंसिटिव बन गए आप। चूँकि आप ज़्यादा चीनी खाए हैं तो ज़्यादा चीनी जहाँ तहाँ छिटकाया भी गया है, छिड़का भी गया है, तो वहाँ से भी इन्फेक्शन, वो ज़्यादा, अब लार में ज़्यादा चीनी है, आप हवा लिए मुंह में हवा लिए, लार में चीनी ज़्यादा है, तो हवा में जो बैक्टीरिया फंगस वायरस है वो जाके उसमें अटैच हो गया। अगर मान लीजिए हम चीनी कम खाते हैं और हमारे मुंह में वो बैक्टीरिया वायरस फंगस आया, कोरोना वायरस या कोई भी वायरस आया, और अंदर आकर के वो अटैच हो गया उसमें, जब अटैच हो गया तो फिर जो है कि वो उसको ग्रोथ मीडिया मिलने लगेगा, क्योंकि उसको चीनी मिल रहा है पूरा। आपका डॉक्टर खून में चीनी का जांच कराता, लेकिन लार में कितना चीनी है, आपके पसीने में कितना चीनी है, ये जांच थोड़ी कोई डॉक्टर कराता, ये नहीं कराता। लेकिन आप जान लीजिए कि आपके खून में जितना चीनी होता है उसका 1/2 लेवल का चीनी आपके लार में भी होता है। तो जो लार में चीनी है उसमें जा कर के वो अटैच कर गया। तो एक वैसा आदमी जिसके लार में चीनी कम था, और एक वैसा आदमी जिसके लार में चीनी ज़्यादा था, तो जिसके लार में चीनी ज़्यादा था वो वायरस ज़्यादा अटैच हुआ उससे, और अटैच होकर के वो ज़्यादा मल्टीप्लाई करने लगा। और ये मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियली करता है, जैसे 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, ऐसे नहीं। वो 1 से 2 हुआ, 2 से 4 हुआ, 4 से 8 हुआ, 8 से 16 हुआ, ऐसे करते करते 30 रिप्लिकेशन में ही वो हो जाएगा बिलियंस में। तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो ये इस ढंग से ग्रोथ करता है बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। अब ये क्या करेगा, तो ये ग्रोथ जो किया आपका, तो क्या किया, आपका चीनी सब खा गया, यानी कि वो खा करके अब क्या है कि वो ग्रो कर गया, और आपके शरीर में तेजाब भी अच्छा खासा जमा था, चूँकि आप ज़्यादा चीनी खाते थे। तो ज़्यादा चीनी से आपको चर्बी भी जमा था शरीर में, तो उसके वजह से भी आपको दिक्कत हुआ होगा। हालांकि आप अनजान हैं, क्योंकि भगवान सब कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो आपको अभी उसका लक्षण नहीं पता है। आपके लीवर में चीनी चर्बी बन के जमा है, फैटी लीवर के रूप में, किडनी में जमा है, हार्ट में जमा है, तो आपको दिक्कत नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि सब अंग एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो वो अलग मुद्दा है। उसके अलावा आपको शरीर में तेजाब भी बना, तो आपका सी रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ा है, लेकिन आपको पता नहीं है, चूँकि आप जाँच कराए नहीं है। और तो लेकिन आप जो चीनी खाए, तो कुछ चीनी को शरीर लार में भी छिड़का था, तो वो लार में भी चीनी छिड़का गया था। तो आप ज़्यादा खाते थे, नहीं खर्च करते थे, तो फिर जो है कि रोज़ 4000 कैलोरी लेते थे और 2000 कैलोरी खर्च करते थे। तो जो अटैच हुआ, और तुरंत बढ़ भी गया, तो अब आपको तुरंत इन्फेक्शन पकड़ लिया, और इन्फेक्शन पकड़ लिया, वो आपके खून में भी गया, वहाँ भी मल्टीप्लाई करने लगा, चूँकि खून में भी चीनी ज़्यादा था, और वो हर जगह फैल गया, डिसेमिनेट कर गया, और आपका इम्यूनिटी भी उसी ढंग से हावी हुआ। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि जब जैसे चोर भी ज़्यादा हो जाए, पुलिस भी ज़्यादा हो जाए, कहीं भी चोर देखिएगा कि चोरी कर रहा है, और चोर के पास भी हथियार है, और पुलिस भी अच्छा खासा मात्रा में है, तो क्या होगा, जब उस दोनों आपस में गोली चलाएगा तो उससे क्या होगा, भगदड़ मचेगा। भगदड़ में नॉर्मल आदमी भी मरेगा, है ना, जो बिल्कुल न चोर और पुलिस किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, वो भी मरेगा। ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर में होता। तो लड़ाई अगर यहाँ शुरू हो गया, या लड़ाई अगर आपके अल्वेओलाई में शुरू हो गया, या लंग के किसी हिस्से में शुरू हो गया, या कहीं भी शुरू हो गया, तो उसका अगल बगल का टिश्यू भी डैमेज होगा। तो जैसे कि आपका अल्वेओलाई में आप ज़्यादा चीनी खाए थे, तो उसको खर्च नहीं किए थे, तो एक तो आपके शरीर में तेजाब बना हुआ था, जो आपके शरीर में एलर्जी ज़्यादा था, ठीक है, पहले से ज़्यादा था। आप कहीं भी पेट्रोल छिड़के हुए थे, तो हल्का सा तितकी भी लगा तो आग पकड़ लिया, और नहीं तो जलता हुआ माचिस का तीली भी फेंक दिए एक बर्फ़ के सिल्ली पर, तो वो बुझ गया, अपने आप बुझ गया, है ना। तो आप अपने शरीर में जम के चीनी खा के तेजाब बनाए हुए थे। अब वो जो तेजाब बनाए हुए थे, हाँ ठीक है, आपको पता नहीं चल रहा था, क्योंकि लक्षण पता चलेगा तो बाद में, और आपको बीमारी रहेगा। आपको लक्षण नहीं था, लेकिन आपके शरीर में वो गड़बड़ी था, जांच कराते तो वो सब गड़बड़ी आपको पता चल जाता है। तो आप वो रखे हुए थे और आपको पता नहीं था। अब आया बैक्टीरिया आया, और जो है कि वहाँ पर तुरंत आग लगा दिया, और वो बहुत सारा इकट्ठे, पता चला कि आपके पास 48 करोड़ अल्वेओलाई है, तो उसमें से बहुत सारा जगह तो हवा पहुँचता भी नहीं। आप बहुत करीब
20-30% तो आपका डार्क एरिया है लंग का, वहाँ तो हवा जाता ही नहीं कभी आपका। हाँ, आप जोर से सांस लीजिएगा तो भले जाएगा, इसलिए बोला जाता है कि प्राणायाम से फ़ायदा होता है। आप जोर से सांस लीजिए और रोकिए और छोड़िए, है ना। कुंभक और जो है कि उसको लेना है, रोकना है और छोड़ना है। तो आप जब लीजिएगा तो धीरे धीरे करके वो सब अल्वेलाई में भी एयर पहुँचेगा। तो खैर, आप जो लिए और उसके थ्रू बैक्टीरिया वायरस आपके शरीर में घुसा, इवन आप मास्क पहन के भी लीजिएगा तो भी घुसेगा, क्योंकि N99 मास्क के छेद का साइज है 2.5 माइक्रोन और ये जो कोरोना वायरस है 0.12 माइक्रोन का है, यानी उससे 20 गुना छोटा है। तो वो तो फिर भी घुसेगा। और कुछ लोग आपको ये बरगलाने का प्रयास करेंगे कि वो ड्रॉपलेट में निकलता है, इसलिए ड्रॉपलेट का साइज ज़्यादा होता नहीं। ज़्यादा होता है उससे क्या मतलब, ड्रॉपलेट है वो फ्लूइड है, वो फ्लूइड सूख जाएगा और अल्टीमेटली वायरस अंदर घुसेगा। ड्रॉपलेट से अल्टीमेटली वायरस जाएगा अंदर। तो वायरस अंदर गया और वो वायरस गया और जो है कि वो वायरस जा करके और अंदर जाके वो उसको मिला, आपके यहाँ कल्चर मीडिया मिला, क्योंकि अब जम के चीनी खाते थे। वही वायरस हमारे ये में आ गया, तो हम चीनी नहीं खाते थे तो हमको कुछ नहीं हुआ। लेकिन आप चीनी खाते थे तो आप शरीर में तेजाब भी बनाए हुए थे, तो और एक्स्ट्रा चीनी आपके लंग के सिक्रेशंस में भी निकला था, तो उसके चलते वो ज़्यादा मात्रा में वायरस को खाना मिला, वो तुरंत ज़्यादा ग्रो कर गया। और उस वायरस को मारने के लिए आपका इम्यूनिटी भी ज़्यादा तैयार था, क्योंकि आप जम के चीनी खाते थे, उसी को एलर्जी कहते हैं। और दोनों लड़ाई हुआ तो अगल बगल का अल्वेओलाई डैमेज हो गया, उसमें सूजन आ गया। अब जो सूजन इकट्ठे आ गया तो आपका जो है ऑक्सीजन जो पास हो रहा था वो नहीं पास होने लगा। जो आप हवा सांस ले रहे थे, चूँकि जहाँ से ऑक्सीजन पास करता था हवा से आपके खून में जाता था, जो कि हवा का यहाँ पर से मान ली हवा आ रहा है, इसमें हवा आ रहा है अल्वेओलाई में हवा आ रहा है और यहाँ पर खून का नली है, तो हवा से ऑक्सीजन निकल के इसमें नली में चला जाता था और यहाँ से आपको हार्ट अच्छे खून को भेज देता था। और फिर गंदे खून का नली से CO2 निकल करके यहाँ हवा में आ जाता था, हवा आप बाहर छोड़ देते थे। लेकिन ये प्रोसेस अब नहीं होने लगा, क्योंकि यहाँ पर पानी जम गया आपके अल्वेओलाई में। तो जो पानी जम गया तो उसकी वजह से, और पानी जम गया, सूजन हो गया, उसमें लाली हो गई, जैसे आपको एक्जिमा हो जाता। तो एक्जिमा हो जाता तो जैसे चमड़ा कैसे लाल हो जाता, वैसे ही आपका समझिए अल्वेओलाई भी पूरा लाल है। और 48 करोड़ अगर आपका इकट्ठे लाल हो जाए, सोचिए, तब तो आप तुरंत मर जाइएगा। लेकिन होता ऐसा नहीं है, कभी 5%, कभी 10%, 20% ऐसा अल्वेओलाई में वैसा इन्फ्लेमेशन होता। तो इसीलिए आपको जो है क्या होने लगेगा, एक तो सांस लेने में दिक्कत होने लगेगा, ब्रेथलेसनेस होने लगेगा, खांसी होने लगेगा, और खांसी होगा तो उसमें बलगम निकलेगा, कभी कभी बलगम में खून निकलेगा, कभी कभी बलगम में पस निकलेगा, और जब सांस लीजिएगा तो दर्द होगा, और कभी कभी खांसी कीजिएगा उसमें भी दर्द होगा। कभी कभी एक हिस्से में इन्फेक्शन वो आपके अल्वेओलाई को पार करते 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 पहुंच गया लंग के भी ऊपर, बाहर होता प्लूरल कैविटी, यानी आपका जो लंग है उसके बाहर में एक प्लूरल कैविटी है, उसमें फ्लूइड जमा रहता है, वहाँ भी इन्फेक्शन पहुँच जाएगा, तो उसके चलते आपको प्लूरल इफ्यूजन भी हो जाएगा, पायमिया बोलते हैं उसमें, कभी कभी उसमें पस बन जाएगा तो वहाँ भी चला जाएगा, कभी कभी लंग एब्सेस बन जाएगा। तो इस प्रकार से डिपेंड करता है कि आप कितना चीनी पहले से खाए हुए हैं, तो उसके हिसाब से आपका शरीर वैसे रिएक्ट करेगा। तो और हम क्या बोलेंगे कि नहीं हमको आज हुआ है, और नहीं, ये आपको आज नहीं हुआ, आप जम के खा रहे थे। आपको याद नहीं होगा, पिछले 4 साल से आप जम के चीनी खाते थे और नहीं टहलते थे, तो आप ओवरऑल कैलोरी भी ज़्यादा लेते थे। कोई आदमी बिल्कुल मेहनत ना करे तो उसको 1500 कैलोरी की ज़रूरत है। आप 1 घंटा चलिएगा 300 कैलोरी और जोड़ लीजिए, 2 घंटा चले 600 कैलोरी जोड़ लीजिए, और बाकी जो दिनचर्या में बहुत कम कैलोरी खर्च, हम ऑफिस में बैठ के ऑफिसरगिरी का काम करें तो पता चला कि हम 4 घंटे में भी 200 कैलोरी नहीं जला पाएंगे। तो इतना कम खर्चा। एक सर्जन अगर ऑपरेशन करता है तो उसको मुश्किल से 30 से 40 या मैक्सिमम 50 कैलोरी 2-3 घंटा में खर्च होगा। तो कैलोरी तो उसका बहुत कम खर्च हुआ, अलबत्ता समय चला गया उसका, कैलोरी कम खर्च हुआ। तो 1500 कैलोरी ऐसे खर्चा है, और ज़्यादा 500 कैलोरी खर्च कर पाइएगा, यानी आपको 2000 कैलोरी चाहिए। लेकिन आप जो भोजन करते हैं वो 3000 से कैलोरी से कम तो होता ही नहीं। तो आप जो इतना घुसाल ले रहे हैं और निकाल नहीं रहे हैं, तो अल्टीमेटली जाएगा कहाँ, आप खुद सोचिए। आप एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन बी मोडिफाइड। ऊर्जा का रूप बदलता है, ऊर्जा को ख़त्म नहीं कर सकते। तो आप जो ऊर्जा लिए तो वही ऊर्जा या तो चर्बी बना तो मोटापा का रोग, या तो तेजाब बना तो अलग अलग। अब तेजाब जहाँ जहाँ जमा होगा उस ऑर्गन का एलर्जी कराएगा। सांस की नली में जमा होगा तो टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दमा, खांसी, निमोनिया। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी बांटा गया है कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हुआ कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हुआ।
तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को करेगा, तो जैसे कि आपका टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस, फिर आपका ये ब्रोंकाइटिस ये कराएगा, ब्रोंक्योलाइटिस ऑब्लिटरेंस कराएगा, और नीचे जाएगा अल्वेलाई में तो निमोनिया करा देगा। तो वो कहाँ पर आपको तेजाब गया और कहाँ पर आपका वो लड़ाई शुरू हुआ उस पर निर्भर करता है कि आप जो ज़्यादा चीनी खाए थे तो आपके पसीने में, आपके बॉडी सिक्रेशंस में चीनी ज़्यादा था, आपके लीवर में चीनी ज़्यादा गया, तो जो है कि आपको वहाँ पर हेपेटाइटिस भी हो जाएगा। और याद रखिए, चीनी गिराइएगा तो चींटी लगेगा, बिना चीनी के चींटी नहीं लगता। और पूरी दुनिया कहता बीमारी संक्रमण से होता, लेकिन हम जो इतना मरीज देख के खोजे वो ये खोजे कि बीमारी चीनी से नहीं, बीमारी गंदगी से नहीं, बीमारी ज़्यादा खाए गए चीनी से होता। संक्रमण और कार्बोहाइड्रेट एक ही सिक्के का दो पहलू है, एक ही सिक्के का दो पहलू है। तो आप जब देखिएगा, आप ऐसा कितना शोध में देखिएगा कि जो आदमी जो भी कोई भी इन्फेक्शन अटैच करता है, और तो अटैचमेंट के लिए आपको जो है कि आपका चीनी का बहुत बड़ा रोल है कि चीनी रहेगा तभी वो अटैच करेगा वायरस या बैक्टीरिया या फंगस, क्योंकि उसको भी जिंदा रखने के लिए शुगर चाहिए, तो शुगर जहाँ रहेगा वहीं पर अटैच करेगा ज़्यादा। और वायरस हो सकता है हमारे में भी पास आ गया, लेकिन उसको उतना ज़्यादा खाना नहीं मिलेगा, हवा में जितना चीनी है उतना ही चीनी उसमें भी मिलेगा, तो वहाँ भी कुछ कर नहीं पाएगा और अल्टीमेटली हमको कुछ दिक्कत नहीं होगा। तो यही कारण है कि कोई भी आदमी, जैसे अगर हम 1 किलो भी कोरोना खा जाए हमको कुछ नहीं होगा, लेकिन दूसरा आदमी खाएगा जो जम के चीनी खाते आया है पहले से, उसको देखिएगा तुरंत पकड़ लेगा। अब जिस लोग बोलता है कि कोरोना में वही मरता है जो है कि जिसको डायबिटीज़ है, पहले से हार्ट डिजीज़ है, पहले से किडनी डिजीज़ है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि आप पहले से जम के खाए हुए हैं और बिल्कुल नहीं टहले हैं। तो आप जो जमा किए हुए हैं तो निकालेगा कौन? निकालना तो आप ही को पड़ेगा, लेकिन आप निकालने के लिए नहीं सोच रहे हैं। आज के दिन में भी, कोरोना का इतना दिन समय हो गया, आज के दिन भी आप ये नहीं सोच रहे हैं कि हम जो एक्स्ट्रा जमा किए हुए हैं चलो भाई उसको निकाल लें। ये 1.5 घंटा तो दाल रोटी के बदले में चलना है, और अगर बाकी चीज़ कुछ भी खाना चाहिएगा और जो पुराना बकाया है, बहुत दिन तक आप 4000 कैलोरी लिया और खर्चा किए 2000 कैलोरी, तो उसके बदले भी बकाया भी तो है, वो बकाया भी है आपका, और वो आप नहीं चलिएगा और सोचिएगा कि हमारा ठीक हो जाए। तो इसी ढंग से अगर आपका बार बार एलर्जी लंग में होता रहेगा तो क्या होगा? लंग में फाइब्रोसिस हो जाएगा। तो फाइब्रोसिस हो जाएगा तो आपका वाइटल कैपेसिटी कम हो जाएगा। यानी एक सामान्य हेल्दी आदमी जितना सांस खींच सकता है, सांस लिए, और जितना खींचा जा सकता है उससे कम आप खींच पाइएगा। तो उससे कम खींच पाइएगा क्योंकि आपका लंग सिकुड़ गया और परमानेंटली सिकुड़ गया। तो बहुत सारा आपको इंटरस्टिशियल लंग डिजीज बोलते हैं, गूगल में टाइप करके पढ़ सकते हैं, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हो जाएगा और परमानेंट हो जाएगा लंग फाइब्रोसिस। डॉक्टर बोलेगा आपका इतना % लंग खराब हो गया, लेकिन वो आपको बता तो देगा, डरा भी देगा, लेकिन आपको बताएगा नहीं कि ठीक कैसे होगा। यही दिक्कत है मेडिकल साइंस में। हमारा जो आज का मेडिकल साइंस है, बोलने में बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन हमारा जो मेडिकल साइंस है ये इकोनॉमी और बिजनेस माइंडेड बन गया है। ये जो बनाया गया ऐसा गया है कि इसमें क्या है कि आप डॉक्टर भी रहे, मरीज भी रहे, दवा भी रहे और बीमारी भी रहे, चारों खुशीपूर्वक जीवन यापन करे, कोई किसी को ख़त्म नहीं करे, मेंटेन करके रखना है, बस खाली मेंटेन करके रखना है। अब इस ढंग से तो क्या होगा कि उससे दवा भी बिकेगा, मरीज बीमार भी पड़ेगा और चीनी का धंधा भी चलेगा, क्योंकि जो अरबों रुपये का कारोबार है चीनी का, ये जो फूड इंडस्ट्री जो बना है, ये प्रोसेस्ड फूड का इंडस्ट्री जो बना है, तो और इंसान को जो कम से कम मेहनत करना पड़े जो मशीन बना है, तो आदमी मेहनत भी कम करने लगा और जम के खाना भी शुरू कर दिया। तो ये जो कारोबार पूंजीवादी व्यवस्था लाया है तो अल्टीमेटली आपको गुलाम बना दिया। और तो और आपका जो ये इतना ज़्यादा ना वो अभी मीडिया और ये सब जो हो गया है, तो आपका वो मन को भी कब्जा कर लिया, वो सारा चीज़ कब्जे में है उसके। तो इस ढंग से आप जो है बिल्कुल कब्जे में चले गए हैं। तो आपको लग रहा है कि हम फास्ट हो रहे हैं, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा पे और आप लेट हो रहे हैं। आप अगर ऑफिस जाइएगा, पैदल जितना जल्दी जाइएगा, महानगरों में पीक आवर में आप निकलिएगा, देखिएगा गाड़ी से और लेट से पहुँचे, और लेट से ही पहुँचे नहीं, आप जो है कि धरती से भी जल्दी विदा हो गए, क्योंकि आप अगर चलते तो कम से कम स्वस्थ रहते। और वैसे केस में आप पॉल्यूशन भी फैलाए धरती पर और खुद भी बीमार हुए, खुद भी ऊपर जल्दी पहुँचे। तो इस प्रकार का आदमी का आदत हो जाता है और वो अहंकारी हो जाता है, उसको लगता है कि हमको जो है कि बिल्कुल नहीं चलना है। और जहाँ तक बात हो गया, अभी कोई भी आदमी से बोलिएगा तो बोलेगा कि ये फलाना जर्नल में छपा, फलाना जर्नल में छपा, लेकिन आप खुद सोचिए कि आजकल का जो जर्नल है
वो भी मार्केट द्वारा प्रायोजित है। लैंसेट से बड़ा जर्नल जो अभी हाल में कांड हुआ था, जिसमें कि लैंसेट वाले जर्नल में भी आपको कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट छापा गया था, स्पॉन्सर्ड था, वो पता चला उसमें काम ही नहीं हुआ था। तो यानी कि आप अच्छा अंग्रेजी बोल के आपको खाली आर्टिकुलेट आना चाहिए, लोगों की आंखों में धूल झोंकने आना चाहिए, तो आप बहुत अच्छा पब्लिकेशन कर लीजिएगा। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि ज़्यादातर पब्लिकेशन वही लोग करते हैं जो क्लिनिशियन नहीं होते, जो मरीज़ से बिल्कुल दूर रहते, मरीज़ देखते ही नहीं, वही आदमी जो है कि ये आपको क्लिनिशियन ये जो जर्नल में छपवाते हैं। विज्ञान जो इतना आगे बढ़ा है, तो आपको क्या लगता है कि हर चीज़ साइंस से आगे बढ़ा है? नहीं, ये बहुत सारा चीज़ इंट्यूशन से हुआ है। लुकमान करके एक ये था, उसको ये आप पौधा से वो बात करता था, उसको पौधा बताता था कि हमारा ये पत्ता इस बीमारी में काम आएगा, हमारा ये छाल इस बीमारी में काम आएगा, और बहुत सारा चीज़ इस पर खोजा। तो विज्ञान जो बढ़ा है आपका, तो उसमें बहुत लोग ऐसे हुए धरती पर जो अब चेतन में सीधे परमात्मा से जुड़े हुए थे, और उनका अब चेतन स्ट्रांग था, वो उसको पढ़ लेते थे, और पढ़ करके वो बहुत कुछ बता के गए। इंट्यूशन से विज्ञान का डेवलपमेंट हुआ। आप गूगल में टाइप कीजिएगा इंट्यूशन इज द तो इंट्यूशन के चलते बहुत सारा चीज़ का जन्म हुआ है। तो बहुत सारा चीज़ आप देखिएगा कि इंट्यूशन से जन्मा है। तो खैर, हम आपको समझा रहे थे कि निमोनिया क्यों होता है, वो हम आपको बताया कि आप एक्सेस कैलोरी खाए थे, तो उसकी वजह से आपको निमोनिया हुआ था। अब आपने कहा, अब आपको समझ में आ जाएगा कि कोरोना नेगेटिव। देखिए, चीनी गिराइएगा तो चीटी लगेगा, यानी कि कभी लाल चीटी, कभी काला चीटी, कभी उजला चीटी। यानी जब ज़्यादा चीनी खाइएगा तो कभी फंगस, कभी वायरस, कभी बैक्टीरिया तंग करेगा। तो किसी आदमी को निमोनिया हुआ तो खाली वो कोरोना से तो होगा नहीं, उसमें वायरस में भी अनेकों प्रकार है। अब एडिनो वायरस से भी होगा, वो कोक्साकी वायरस से भी होगा, वो हर्पिस वायरस से भी होगा, वो आपका बहुत सारे वायरस से होगा। खाली यही वायरस तो है नहीं। नंबर एक बात, खाली कोरोना वायरस ही तो नहीं, इन्फ्लुएंजा वायरस से भी होगा। बहुत सारा वायरस, इन्फ्लुएंजा का भी बहुत सारा टाइप है, H1N1 है, बहुत सारा टाइप है उसका, तो वो बहुत सारे वायरस से होगा, और बैक्टीरिया से भी होगा। बल्कि जो मोस्ट कॉमन काउज है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया का, वो है न्यूमोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। तो ये तो बैक्टीरिया है, तो उसके चलते होगा। तो आपको उसके अलावा और भी बैक्टीरिया है जिसके चलते, जीवाणु बोलते हैं बैक्टीरिया को हिंदी में, तो उसमें आपका हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी है, आपका न्यूमोकोकल निमोनिया है, फिर आपका जो है कि माइकोप्लाज्मा निमोनिया है, एटिपिकल निमोनिया कहते हैं उसको। बहुत सारा निमोसिस्टिस कैरिनाई है जो HIV के इन्फेक्शन में मरीजों में ज़्यादा देखा गया है, तो वो उसमें होता है। तो निमोनिया तो बहुत सारे कारणों से हो सकता है, और बहुत बार ऐसा होगा कि उसमें इन्फेक्शन प्रोडोमिनेंट काउज नहीं होगा। जैसे SLE में निमोनिया होगा तो उसमें मेन काउज आपका ये होगा। लेकिन आप ये जान लीजिए कि कभी भी एलर्जी अकेले नहीं आता, कभी भी जो चर्बी जमता तो अकेले खाली चर्बी नहीं जमता, वो तीनों चीज़ इकट्ठे होगा जो हम अपना थ्योरी में खोजें कि आपका ज़्यादा चीनी खाएंगे तो ज़्यादा चर्बी भी जमेगा, तो आपको फैटी लीवर, हार्ट अटैक, लकवा और ये सब भी आपको जो है कि क्या बोलते हैं, खराटा भी शुरू होगा, वो भी स्लीप एपनिया सिंड्रोम, वो भी सब इकट्ठे होगा, क्योंकि वो एक ही चीज़ है वो। हाँ, आप उसको तोड़ के देख रहे हैं, लेकिन याद रखिए बीमारी किताब नहीं पढ़ता है। तो ऐसा मत सोचिए कि किताब आपको पढ़ रहे हैं कि नहीं कोरोना निमोनिया तो उसमें खाली कोरोना का इन्फेक्शन होगा, नहीं, उसमें बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, ये सबका भी इन्फेक्शन होगा। बैक्टीरिया, फंगल निमोनिया भी होता है तो उसका भी इन्फेक्शन होगा, वो ज़्यादातर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड मरीजों में देखा गया है, उसमें होता। तो जैसे कि आपका क्रिप्टोकोकस है, बहुत सारा फंगस है आपका, वो भी कराता है आपका जो है कि, तो आपको बहुत सारी चीज़ से हो सकता है। तो आज आपको निमोनिया का मतलब कोरोना नज़र आ रहा है, क्योंकि एक ही झूठ को 1000 बार बोलिएगा सच हो जाएगा। रात दिन कोरोना, आप मोबाइल से किसी से बात कीजिए, कोरोना का मैसेज पहले मिलेगा। तो एक झूठ को अगर आप 1000 बार सुनिएगा तो वही सच प्रतीत होने लगेगा। आज आपको ऐसा भ्रम हो सकता है कि दुनिया में सारा बीमारी खत्म हो गया, लेकिन ये जानबूझ के ऐसा भ्रम किया गया है क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था आपको सच से वाकिफ नहीं होने देना चाहता। ये प्राय कहीं आज के डेट में आप जान लीजिए कि इस धरती पर जब भी कोई भी चीज़ एपिडेमिक, जिसको आप सुने हैं कि पैंडेमिक हुआ है, तो पैंडेमिक ये प्रायोजित होता है, ये स्पॉन्सर्ड होता है, फैलाया जाता है कि वही न्यूज रात दिन दिखाया जाएगा। आपको बार बार वो दिखाएगा वो फोटो ग्रेवयार्ड का कि भाई अरे भाई पहले भी लोग मरता है, 1-1.5 लाख लोग रोज धरती पर मर रहे हैं, वो तो मरेगा ही। भारत में 22,000 लोग रोज मरता है, वो तो मरेगा ही। जब आप जन्म रहे हैं तो मरिएगा ही, जाहिर सी बात है। जब मरना रोक दीजिएगा तो जन्म भी खत्म हो जाएगा, जब आप मरना रोक दीजिएगा जन्म भी खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए जब आप जन्म रहे हैं तो मरना तो निश्चित है,
वैसे भी मरिएगा। तो और आप ऐसे कुछ नहीं बनिएगा, आपका दिमाग है खुराफाती, आप ज़्यादा पैसा कमाइएगा। मनुष्य का ऐसा बनाया गया स्वभाव ऐसा है कि आपको लगेगा सब चीज़ हम ही रख लें, तो आपको क्या कीजिएगा, आप परमाणु हथियार बनाइएगा और उसी से धरती तबाह होगा। तो किसी न किसी तरीके से तो आप मरिएगा। आप या तो रोग से मरिए, तो इस ढंग से अपने उपद्रव से मानवीय जो ये जो आप उसको बोल रहे हैं कि नहीं हम विकास कर रहे हैं, तो जिसको आप विकास कहते हैं वही तो आपको डिस्ट्रॉय भी तो करेगा ना, क्योंकि वो डबल एज स्वॉर्ड है। ऐसा नहीं कि आपको खाली फायदा ही करेगा विज्ञान के चलते आप गड्ढे में मिलिएगा। तो आप विज्ञान के चलते ही तो ज़्यादा चीनी खा रहे हैं और नहीं टहल रहे हैं। ये तो विज्ञान ही ने खोज दिया आपको। प्रोसेस्ड फूड जो दुनिया भर का आपको मिल रहा है, क्या पहले मिलता था? आज मिलने लगा। आपको खुले में शौच रोक दिया गया, तो आप जो टहलना छोड़ दिए, ये तो विज्ञान का ही करामात है ना कि आपको टहलना बंद करवा दिया गया। तो आप जान लीजिए कि आप कोई भी चीज़ को टू एज्ड स्वॉर्ड होता है, तो आपको एक ही सिक्के का दो पहलू होता है। तो आपको जो ये विज्ञान ही ये आपको ये विज्ञान में अपने खात्मे का भी बीज उसी में भरा हुआ है। तो विज्ञान अपने ही के द्वारा करता है, जैसे बोलते हैं ना कि लोहा लोहे से करता है, उसी प्रकार का चीज़ है। तो वही विज्ञान को काटता है। तो मास्क से दिक्कत होता है, हाथ धोने से दिक्कत होता है, ये भी तो विज्ञान ही खोजा है। ज़्यादा हाथ धोइएगा तो आपके चमड़े में कुछ अच्छा बैक्टीरिया फंगस है। हर एरिया का नॉर्मल कॉमेंसल होता है जो कि आपके उस एरिया को ज़्यादा खतरनाक बैक्टीरिया वायरस से बचाता है। आपका जो लंग है, आपको क्या लगता है भगवान आपको मास्क नहीं दिया था क्या? आपका रेस्पिरेटरी एपिथेलियम में जो है कि बहुत सारा सेल है, और एक सेल जो होता है रेस्पिरेटरी एपिथेलियम का, न्यूमोसाइट उसको कहते हैं। एक न्यूमोसाइट में करीब करीब 200 सीलिया होता है, और ये सीलिया जो है ऐसे ऐसे करके ये करता है और ये आपका बुहारता है। आप जो भी ये अगर हवा में मान लीजिए जहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा है वहाँ पर अगर पार्टिकुलेट मैटर ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो है कि आप जो हवा लेते हैं, तो ऐसा थोड़ी कि आप सबका सब आदमी बीमार हो जाएगा। दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन है, तो क्या दिल्ली में सबको सांस का रोग हो जा रहा है? ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा कभी नहीं होता। क्योंकि आप अगर ज़्यादा चीनी खाइएगा तभी दिक्कत होगा, नहीं तो आपका शरीर का बनावट ऐसा है कि आपको वो शरीर बना लेगा, ज़्यादा पॉल्यूशन सहने लायक बना लेगा शरीर, है ना। शरीर ऐसा है कि आपको खराब से खराब माहौल में अडेप्ट कर जाएगा। तो आप जो सिलिया रखे हुए हैं, तो ये जो सिलिया है, ये सिलिया आपको, और उसमें म्यूकस भी है, तो म्यूकस में क्या होगा, स्टिकी होता है वो। तो आप जो सांस लिए उसमें धूल का ना खड़ा सट जाएगा, उसमें सट जाएगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के चलते भी सट जाएगा, और सट जाएगा, और सिलिया क्या करेगा, उसको सटा हुआ को इधर उधर करके आपके मुंह में डाल देगा। यानी कि जो भी आप देखिए गड़बड़ खखार जो है आपको निकलता है, फिर बैक्टीरिया फंगस आपके चला गया आंत में, और आंत में एसिड निकलता है, वो एसिड उसको मार देगा। अल्टीमेटली वो बैक्टीरिया फंगस आपका भोजन बनेगा। और बैक्टीरिया फंगस का जो वायरस का जो शरीर है वो 75% प्रोटीन होता है, तो आपका प्रोटीन हो गया, तो वो आपको मिल गया। तो या तो आप टिक्की पकड़िए, नहीं तो वो टिक्की पकड़ता है। ये जो हम लोग सुनते थे, ये विज्ञान में भी लागू होता है। यानी आप जब ज़्यादा चीनी खाइएगा और नहीं मेहनत कीजिएगा, प्रोटीन कम खाइएगा, नहीं मेहनत कीजिएगा, ज़्यादा कैलोरी लेते रहिएगा बहुत दिन तक, तो जो भी बैक्टीरिया फंगस होगा वो आपके शरीर में, आपके शरीर के सेल को अपना भोजन बनाएगा। और यदि आप कम प्रोटीन और आप कम चीनी खाइएगा और कैलोरी लिमिट में लीजिएगा और रोज़ टहलिएगा, तो आपका शरीर का भोजन बनेगा बैक्टीरिया फंगस वायरस। ये उल्टा चलता है। आप ज़्यादा चीनी खाइएगा तो बैक्टीरिया जो है कि आपके शरीर में अपना भोजन खोजेगा और ज़्यादा ग्रो करेगा और आपको नुकसान करेगा। और यदि आप चीनी कम खाइएगा तो बैक्टीरिया आपके लिए भोजन बनेगा। ये है, ये कंसेप्ट है। तो इसीलिए कहा जाता है कि खुद को सुधारिए। लेकिन मानव जाति का कहना है कि हम हर चीज़ से बैक्टीरिया फंगस वायरस को हटा देंगे। तो ये जो मानव जाति का जिद है, ये मानव जाति को गड्ढे में ले जाएगा। और यही कारण है कि आप इसको ऐसे समझिए कि इतना ज़्यादा ना पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा था कि आप सोचिए कि 1800 ईस्वी में, सन 1800 में पूरे विश्व का आबादी 1 अरब था, और 1800 से लेकर के अभी 220 साल में हम लोग हो गए हैं 7 अरब 77 करोड़। अब आप सोचिए कि जो है करीब करीब 6 अरब 77 करोड़ हम लोग बढ़ गए 220 साल में। यानी 0 साल जब ईसा का जन्म के साल से, जब से ये काउंटिंग शुरू हुआ, तब से जो है कि आपका जो है कि 1800 साल में आप जितना बढ़े उससे कितना गुना ज़्यादा बढ़ गया पिछले 200 साल में। इसी ढंग से, लेकिन आपको प्रकृति उसको कंट्रोल करने के लिए भी तरीका उसके पास है। तो कंट्रोल करने का तरीका ही आप समझते हैं अवचेतन परमात्मा है।
तो आप सोचिए सबके अवचेतन में ये बात चला गया कि कोरोना 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 कोरोना। अब जो है कि सबके अवचेतन में बात चला गया, लॉकडाउन हो गया, उसमें बहुत सारा आदमी तो ऐसे ही मर जाएगा, गरीब आदमी जो जीर्ण शीर्ण मनुष्य है, जैसे जो है ना कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इसमें बचेगा कौन? जो ज़्यादा मजबूत है, जो ज़्यादा। अब जो बेचारा रोज़ कमाता खाता था वो गड्ढे में गिरेगा क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, रोज़गार छिन गया, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं। जो है कि पूरी दुनिया में करीब करीब एक आंकड़ा है कि करीब करीब जो है कि 70-80 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। भारत में ही करीब 10-12 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। ये तो सरकारी आंकड़ा है, होगा तो उससे भी ज़्यादा। तो और बहुत सारा तो आंकड़ा आपको दिखाया ही नहीं जाएगा, वो तो आंकड़ा बताया ही नहीं जाएगा, आपको तो अभिव्यंजित करके बताया जाएगा कि अमेरिका में इतने आदमी मर गए। अरे भैया 7,500 लोग रोज अमेरिका में मरता था। मरता है हार्ट अटैक से बोलता है कोरोना, मरता है कैंसर से बोलता है कोरोना। तो चूंकि किसी को खाली कोरोना थोड़ी होगा, जब आप ज़्यादा चीनी खाइएगा तो उससे चर्बी भी जमा होगा, चर्बी हार्ट में जमेगा हार्ट अटैक, दिमाग में जमेगा लकवा मारेगा, लीवर में जमेगा फैटी लीवर, और पैनक्रियाज के बड़े सेल में जमेगा तो डायबिटीज। तो वही चीज़ ज़्यादा कैलोरी लेने से आपको चर्बी भी जमा, वही ज़्यादा कैलोरी लेने से आपको तेजाब भी जमा, तो सारा ऑटो इम्यून और एलर्जिकल डिसऑर्डर्स पकड़ लिया आपको। और वही चर्बी ज़्यादा लेने से आपका शरीर में एलर्जी यानी फ्री रेडिकल्स भी बना, तो उसके चलते आपका एजिंग हुआ, है ना, टीलोमेरेज शॉर्टनिंग हुआ, वो भी हुआ। और वही चीनी ज़्यादा खाने से इन्फेक्शन भी पनपा, क्योंकि चीनी गिराया तो चींटी लगा। तो अल्टीमेटली आपका मौत तो हुआ आपके गलत भोजन से। तो इस संदेश ये जाना चाहिए था कि आप गड़बड़ चीज़ खाना छोड़ दीजिए। अभी दुनिया में ये हालत है कि 85 करोड़ जनता के पास, पूरे विश्व में 85 करोड़ जनता भुखमरी का शिकार है, भुखमरी के चलते मर जा रहा है। भुखमरी तो बहुत कम, बहुत ज़्यादा लोग में होगा कि उसको प्रॉपर कैलोरी नहीं मिल रहा है, लेकिन वो लोग जो भुखमरी के चलते हर साल मर जाते हैं, ये आंकड़ा है 85 करोड़, उसको नहीं मिल रहा है। लेकिन 85 करोड़ लोग को प्रॉपर डाइट नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। और लेकिन 1 करोड़ 80 लाख ऐसे लोग हैं जो ओवर ईटिंग के शिकार हैं, वो ज़बरदस्त खा रहे हैं। तो आप ये जो एक तरफ ऐसा दुनिया है, एक तरफ ऐसा दुनिया है, आपका 30% भोजन बर्बाद चला जा रहा है। तो आप करीब करीब 70% जैव विविधता को ख़त्म कर दिए, तो सबको मार करके आप आगे बढ़े हैं। तो इसलिए आप ये समझिए कि जो कोरोना नेगेटिव निमोनिया जिसको आप कह रहे हैं, तो कोरोना नेगेटिव निमोनिया में खाली कोरोना के चलते निमोनिया नहीं होता था, पहले भी बैक्टीरिया, फंगस, वायरस सब करता है, और वायरस में भी अलग अलग वायरस है, वो सब भी करता है। लेकिन आज आपको इसलिए समझ में आ रहा है कि आपको लग रहा है कि कोरोना नेगेटिव हो गए तो सब कुछ ठीक हो गया। ये आपको प्रायोजित घटना है, क्योंकि उसको वैक्सीन बेचना है और सरकार को जनता का ध्यान मेन मुद्दे से हटाना है, तो इसलिए ऐसा ये किया जा रहा है। लेकिन खैर ठीक है, वो अलग बात है, हम किसी सरकार के विरुद्ध नहीं जा रहे हैं, और हमारा कोई इंटेंशन नहीं है कि हमको पॉलिटिक्स में जाना, ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा नहीं है, सरकार क्या करेगा, सरकार अगर जनता जो चाहेगा वही सरकार करेगा। आज के डेट में सरकार अगर ये सब कोविड एक्ट हटा दे तो जनता रोड पर आ जाएगा, कि क्योंकि जनता उतनी डर गई है, वो रोड पर आ जाएगा कि नहीं तुम अभी रखे रहो, ये जो मास्क का नियम अभी रखे रहो, जनता आ जाएगी, क्योंकि जनता को उतना समझदारी नहीं है। तो इसलिए जनता का ही तो शासन लोकतंत्र होता है, और भारत तो सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसलिए सरकार को दोष देना उचित नहीं है, क्योंकि जब मेजोरिटी ऑफ जनता ऐसा चाह रही है तभी ऐसा सरकार कर रहा है। नहीं तो अगर जनता चाहेगी कि लॉकडाउन खत्म हो जाए, कोविड एक्ट खत्म हो जाए, तो उसको रोड पर आना चाहिए था। किसने रोका है? रोड पर नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो नहीं चाह रहा है। इसलिए ये कहना उचित नहीं है कि सरकार का गलती है, नहीं, सरकार का गलती नहीं है, ये जनता ही ऐसा है कि जनता उतना दूर तक नहीं सोच सकता। हमारा जो 5-10% लोग जो जागे हुए धरती पर, उनको तो सब कुछ समझ में आ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये पूंजीवादी व्यवस्था का साजिश है, उसका और ज़्यादा धन चाहिए। अभी देखिए जो टॉप 10 अमीर थे धरती पर, उनका संपत्ति में देखिएगा तो करीब करीब अभी हाल में न्यूज आया हुआ था कि टॉप 10 अमीर का संपत्ति 30% बढ़ गया। और एक टॉप 10 में एक भारत का आदमी भी घुस गया, अंबानी। ये जो मुकेश अंबानी हैं, ये टॉप 10 अमीर बन गए वर्ल्ड के। तो ये जो हुआ है, बाकी लोग का देखिएगा इनकम घट गया, लेकिन उनका इनकम बढ़ गया, क्योंकि धन जो हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होता था वो अब डिस्ट्रीब्यूट होना बंद हो गया। तो वो सब धन जो है केंद्रीयकृत होकर के वहाँ पहुँच गया। क्योंकि अभी तो बड़ा धंधा ही चलेगा, वो एक वैसा बिजनेसमैन जिसके पास बहुत प्रकार का चीज़ है, जंजाल फैलाए हुए है, हर सेक्टर में उसका जॉब है, तो कहीं ना कहीं से पैसा कमा लेगा। अब जैसे रिलायंस है, उसका तो हेल्थ केयर भी है, वो कहाँ से आपको एक पैसा डाउन होगा दूसरे से पैसा कमाएगा, है ना, तो उसको कहीं ना कहीं से पैसा कमा लेगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, गरीब का पैसा जब फ्लो कम हो रहा है तो सब पैसा ऊपर की ओर जाएगा। तो खैर हम उस पर कमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जाग के रहिए। हम आपको ये नहीं बोल रहे हैं कि आप रोड पर आ जाइए और सरकार के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दीजिए, नहीं, ये करना भी समझिए विक्षिप्त है।
आप इसका मतलब आपको अपोजिशन का लीडर बनना है। तो जब आप इस धरती पर नेता बनना चाह रहे हैं, मतलब समझ लीजिए कि आप कितना मूर्छित बेहोश हैं, क्योंकि कोई आदमी क्यों बनना चाहेगा? आप जहाँ वहीं रहिए, तो काम कीजिए अच्छा। तो ऐसा कोई थोड़ी कि नेता बहुत बड़ा चीज़ है और आप छोटे चीज़ हो गए। मरिएगा तो थोड़ी देखने आइएगा कि आपको कोई कौन नाम ले रहा है। इतना बड़ा धरती, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इसमें एक छोटा जीव का क्या कीमत है? कोई कीमत नहीं है। तो इसीलिए वो अलग बात है। तो खैर, आपको जो हम आपको बताए कि ये बैक्टीरिया, फंगस, वायरस पहले से भी बहुत चीज़ से होता था, एलर्जी से भी होता था, है ना। एसएलई में भी निमोनिया बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। तो वो आपके गलत भोजन से हो रहा है। इसलिए कोरोना पॉजिटिव निमोनिया हो, कोरोना नेगेटिव निमोनिया, उससे इसके जंजाल में मत फंसिए। आपको मास्क लगाना है क्योंकि वो कानून है, लेकिन मास्क इसलिए ये सोच के मत लगाइए कि उससे आप बीमारी से बचेगा, नहीं, उससे नहीं बचेगा, बल्कि उल्टे बीमार होइएगा। हमारा वो वीडियो देखिए जिसमें हम बताए हैं कि साइड इफेक्ट ऑफ मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग। ज़्यादा डिस्टेंसिंग कीजिएगा, आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी घटेगा। तो वो आप देखिए कि हम जो बनाए हैं वीडियो, तो वो आप देखिएगा तो उसमें आपको समझ में आएगा। तो इसीलिए वो आपको और भी कारण है बीमारी का, और वो बीमारी का कारण गया नहीं है। आज आपको उसका याद बिसरा दिया गया है। और आपको मीडिया हर चीज़ में बोलता कोरोना, हर चीज़ में बोलता कोरोना, कुछ भी हो जाए बोलता कोरोना। तो ये चूँकि उसको अभी रखना है, उसको बना के रखना है, तो इसीलिए ऐसा है। इसलिए आपको हमेशा डराएगा कि फिर बाउट आएगा, फिर बाउट आएगा। तो ये तो आपको करेगा, ये तो चलेगा ही। तो इसमें से आप जो है अपना काम पर ध्यान दीजिए। इसमें ज़्यादा ये नहीं कि आप झंडा लेके निकल जाइए सरकार के विरुद्ध, ये भी गलत है। सरकार गलत है तो विपक्षी पार्टी कहाँ सही है? विपक्षी पार्टी तो बोलता है कि वो तो और गड्ढे में गिरा रहा है, वो तो बोल रहा है आईटी का एग्जाम भी नहीं लो, वो तो बोलता है कि जो है कि अभी घर में ही कैद करके रखो। अभी देखिए विपक्षी पार्टी का क्या हालत है। तो इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि जो है कि आप झारखंड में देखिएगा, वहाँ पर 1 लाख रुपया जुर्माना है मास्क नहीं पहनने का। अब बिहार देखिए मात्र 50 रुपया जुर्माना है। तो उससे तो अच्छा तो आपका बिहार है कि आपको व्यक्तिगत आज़ादी ज़्यादा मात्रा में दिए हुए है, बोलने का आज़ादी है, सब कुछ कर सकते। चाइना में हम किसी का हिम्मत है सरकार के विरुद्ध बोल देगा? सरकार के विरुद्ध छोड़ दीजिए, पॉलिसी भी नहीं बोल सकते, उसके पॉलिसी पर भी कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर ये आज़ादी है आपको कि आप एक हेल्दी डिस्कशन कर सकते हैं वैज्ञानिक ढंग से, तो वो आप कर सकते हैं। क्योंकि आप न्यूट्रल होकर लेकिन कीजिए, किसी न्यूट्रल होकर करना होगा। और ये न्यूट्रल वास्तव में बात सही है, क्योंकि कोई भी विपक्षी पार्टी ये थोड़ी मांग कर रहा है कि बंद करो कोविड एक्ट। ये कहाँ कोई मांग किया? और मांग करता तो शायद हो भी जाता, वो तो मांग नहीं कर रहा है। एक भी विपक्षी पार्टी ने बोला कि बंद करो ये जो है कि मास्क लगाना। जिसको डर है वो किसको लगाएगा? लेकिन आप जबरदस्ती क्यों लगवा रहे हैं? ये कहाँ कोई विपक्षी पार्टी बोला? अगर आपको सही में लगता है कि कोरोना बहुत भयंकर बीमारी है, तो जो है कि तब तो कोई आदमी मरना तो चाहेगा नहीं धरती पर। तो आप बोल दीजिए कि जिस तुमको मन है लगाओ, नहीं मन है मत लगाओ। आप काउंटिंग वुटिंग बंद कीजिए, कितना मरीज है, कितना पॉजिटिव निगेटिव। सीधे सीधे जिसको खांसी हो उसका इलाज कीजिए, जिसको बुखार नहीं छूटे उसका इलाज कीजिए। आप छोड़ दीजिए कोरोना क्या है, उसको भूल जाइए 2 मिनट के लिए, है ना। पहले तो आपके पास बहाना था कि हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है, अब तो दुनिया भर का वेंटिलेटर है। अब कहाँ वेंटिलेटर कमी है? तो आप ये छोड़ दीजिए, तो देखिएगा कि 80% आदमी मास्क लगाना छोड़ दिया, क्योंकि समझ में आएगा कि कुछ है नहीं ये सब चीज़। तो और नहीं तो आपको समझना है कि कोरोना कितना भयंकर बीमारी है। आप गांव में जाके देख लीजिए, 80% आदमी बिना मास्क के नजर आएगा आपको। तो क्योंकि उसको पता है कि भाई ये सब कुछ नहीं, उसको शुरू में डर लगा था, अब समझ गया कुछ है ही नहीं इसमें। क्योंकि रात दिन देख रहा है कोई मरता उड़ता तो है नहीं, तो उसको समझ में आ गया। उतना विज्ञान तो पढ़ा नहीं है, उसको मोटा मोटी चीज़ समझ में आता है। मोटा मोटी बात है कि मरता तो उससे है नहीं, मरता है हार्ट अटैक से, मरता है कैंसर से, मरता है डायबिटीज से। लेकिन आप कुछ ही चीज़ से मरिएगा, बोला जाएगा कोरोना, लेकिन अल्टीमेटली मौत का कारण है आपके द्वारा खाया गया एक्सेस कैलोरी, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट। इसलिए कोरोना नेगेटिव निमोनिया हो, कोरोना पॉजिटिव निमोनिया हो, ये सब जंजाल में मत फंसिए। अल्टीमेटली आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिए कि जो है कि आपको यदि ये स्वस्थ रहना है तो ये हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, ये चीनी चावल आलू खस्सी का मांस मीठा फल दूध मैदा, ये चिप्स चॉकलेट आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक मिठाई समोसा पिज्जा बर्गर, चूड़ा का भुंजा मूढ़ी का भुंजा मकई का भुंजा गाजर चुकंदर छोहाड़ा किशमिश खजूर, देसी मुर्गा खस्सी का मांस बड़ा मछली हॉर्लिक्स कम्प्लान बोनविटा खिचड़ी खीर ग्लूकोन डी पुष्प का पिट्ठा कुकर के चावल सेवई साबुदाना मखाना पानी फल सिंघाड़ा, ये सब खाना अब आपको छोड़ देना चाहिए। ये सब खाना बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि ये उसके लिए बनाया गया जो 8 घंटा कुदाल चलाए खेत में, 8 घंटा पीठ पर बोझा ढोए, या फिर 8 घंटा पैदल चले। तो जिस आदमी को केवल 1 ही घंटा चलना है, ज़्यादातर लोग वैसा ही है, किसान भी वैसा ही है, वो बैठ के तमाशा देखता है, डीजल से खेत जुतवाता है। तो जिसको कम मेहनत करना है उसको क्या खाना चाहिए? उसको खाना चाहिए दाल रोटी हरी सब्जी सलाद पनीर राजमा सोयाबीन अंडा कड़ी मछली चिकन दही घी और साग।
1 चम्मच चीनी 600 कदम, 1 आलू 3200 कदम, 1 सेव 2500 कदम, 1 आम 3000 कदम, आधा किलो दूध 10 किलोमीटर चलने का था। आधा किलो दूध पिए तो 10 किलोमीटर चलना भी होगा। बिना चले पीजिएगा तो शरीर उस चीनी को या तो चर्बी बनाएगा तो मोटापा करोगे, या तो एलर्जी तेजाब बनाएगा। तो एलर्जी जब सांस की नली में तेजाब जाएगा तो निमोनिया करा देगा, टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दमा खांसी, निमोनिया करा देगा। जोड़ में जाएगा तो गठिया, दिमाग में जाएगा तो मिर्गी, लीवर में जाएगा तो जॉन्डिस करा देगा। तेजाब एक जगह जमा हो जाएगा तो कैंसर करा देगा। कुछ चीनी को शरीर खून से निकाल के जहाँ तहाँ छिड़केगा। यदि आपके लंग के सिक्रेशन में चीनी गिरेगा तो 10 प्रकार का बैक्टीरिया, फंगस, वायरस का इन्फेक्शन धर लेगा। तो उसको कोरोना का निमोनिया कहिए, उसको वो स्टेप्टोकोकल निमोनिया कहिए, उसको माइकोप्लाज्मा निमोनिया कहिए, वो किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होगा। और जो बीमारी किताब नहीं पढ़ता और कुछ चीनी को जहाँ तहाँ छिड़केगा तो इन्फेक्शन होगा। तो कहने का मतलब हुआ कि आप इसको अगर होलिस्टिकली देखिएगा तो आपको जो है कि आपको सब बात समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है ना कि जब आप साइंटिस्ट बन के चीज़ों को देखिएगा तो साइंटिस्ट क्या होता है कि एकदम चीज़ों को विश्लेषण करता है, एकदम अंदर तह तक जाता है, तह तक जाता है। उसमें लफड़ा क्या होता है, वो इतना अंदर घुस जाता है कि उसको पता नहीं चलता कि वो है कहाँ पर। लेकिन एक जो फिलोसफर होता है, दार्शनिक होता है, वो दूर से चीज़ों को देखता है। तो जब दूर से चीज़ों को देखता है तो सब कुछ नज़ारा क्लियर कट नजर आता है। तो बात क्या है कि अभी आपको द फिलोसफी ऑफ हेल्थ और फिलोसफी ऑफ डिजीज़ को समझना है। तो हमारा सारा जोर इस पर है कि आप ये समझ जाइए कि बीमारी होता क्यों। वो अगर पकड़ लिए तो आपको बीमारी नहीं होगा। और लेकिन आप ये मत आशा रखिए कि सब लोग वैसा हो जाएगा, नहीं हो सकता सब लोग, ये संभव ही नहीं है। सब लोग उतना दूर तक सोच ही नहीं सकता, क्योंकि इनबिल्ट भगवान वैसा नहीं बनाया हुआ ऐसे लोगों को। तो इसीलिए आपको जितना मौका मिले आप इस वीडियो को सर्कुलेट कीजिए ताकि ज़्यादातर ज़्यादा लोगों को बताया जा सके। तो इसीलिए जो है कि एक मित्र ने कहा कि सर आपका वीडियो बहुत अच्छा रहता है, बहुत यूजफुल है और आजकल के ज़माने के लिए बिल्कुल नया नया चीज़ आप बताते हैं जो एक गरीब को अगर समझ में आ जाए तो उसको तो बीमारी नहीं होगा। लेकिन क्या है कि इस वीडियो को व्यू कम मिलता। तो हमारा उनसे जवाब है, मित्र से कहना है कि हमारा जीवन में ये उद्देश्य नहीं है कि हमको व्यूअरशिप बढ़ाना और हमको फेमस हो जाना है। नहीं, हम वीडियो क्यों बनाते? वीडियो इसलिए बनाते क्योंकि जो हम सीखे हैं अगर हम उसको किताब के शक्ल में निकालें तो फिर जो है कि किताब के शक्ल में निकालेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा टाइप करना पड़ेगा। समय नहीं है हमारे पास कि हम टाइप करें, और इसीलिए और हमको अपनी बात को भी रखना है। तो बात को रखने का सबसे अच्छा जरिया है कि आप बोल के रख दीजिए। आप एक बहुत बड़े दार्शनिक और बहुत बड़े विचारक अभी जो इस सदी में हुए हैं, हमको लगता है बुद्ध के बाद, जो भगवान बुद्ध के बाद आदमी जो पैदा किया, सबसे बड़ा विचारक और सब उसको भगवान कहिए, जो करना कहिए, वो पैदा किया ओशो रजनीश। और उन्होंने अपने जो भी उनका शुरू से आदत था कि जो कुछ भी चीज़ था उनका वो बोले हैं। सोचिए अगर वो नहीं बोले रहते तो क्या आज दुनिया वो सब चीज़ सुन पाता? वो बोले हुए थे, हर चीज़ का वो रिकॉर्ड करते थे। और किताब और जो भी उनका किताब निकला है वो सब जो बोले हैं उसी से किताब निकला है। जो जैसे हम बोले अब इसी से हम किताब बनाएंगे तो जो बोले हैं उसी को सब लिख देगा, टाइप कर देगा। तो इस ढंग से, क्योंकि बोलना आसान है और लिखना टाइप करना बड़ा लेंदी काम है, वो हम लोग जैसे व्यक्ति से संभव नहीं है। क्योंकि उसमें बहुत समय बर्बाद होगा, इसलिए वो संभव नहीं है। इसलिए बेहतर है कि हम बोल जाएं, जो हम जानते हैं बोल जाएं। ठीक है, आज कोई नहीं पढ़ेगा, कोई बात नहीं, हम अपना काम किए, हम कर्ता क्यों बने? गीता में कहा गया काम सब करो लेकिन कर्ता का बोध मत लाओ। ये मत सोचो कि हम बहुत कुछ खोज दिए हैं तो हमको नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। जिस दिन हमारे अंदर ये आ गया, समझिए कि हम खुद विक्षिप्त हो गए। हमको खुद समझ में नहीं आया कि दुनिया है क्या और ज्ञान किसको कहते हैं। ये है कि आप कुछ भी कर लीजिएगा फिर भी कुछ नहीं कीजिएगा। और इस धरती पर कई बार लोग इस तथ्य को जान चुके हैं, कोई हम नया चीज़ नहीं खोजे हैं। ये मेहनत का फल मीठा होता, यानी बिना मेहनत के कोई भी चीनी गड्ढे में गिरा देगा। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, मेहनत नहीं करना, दाल रोटी खा के रहो और किसी का दाल रोटी कोई नहीं छीन सकता। यही 3 लाइन है मेडिकल साइंस, ये हम खोजे। लेकिन ये तीनों लाइन तो बहुत पहले से कह दिया गया। बहुत पहले लोग थे जो सब कुछ खोज चुके हैं, कुछ नया नहीं खोजना है। इस धरती पर कुछ भी कर लीजिएगा फिर भी कुछ नहीं कर पाइएगा। और ज्ञान उसी को कहते हैं कि आप उसको बोल ही नहीं सकते। अगर बोल रहे हैं मतलब अधूरा ज्ञान है। हम जो बोल रहे हैं वो भी अधूरा ज्ञान है। तो इसीलिए इस बात को समझिए कि लाओ त्से ने जब किताब लिखा तो किताब का पहला लाइन लिखा कि तो किताब वो लिखता नहीं था। तो जो भी ज्ञानी हुए वो किताब नहीं लिखते, तो वो किताब लिखता नहीं था। और लेकिन उसको मजबूरी में किताब लिखना पड़ा। तो वो लिखा सबसे पहला चीज़ कि सत्य को अगर लिखा जाए तो वह असत्य हो जाता।
तो लिखने का मतलब आप परिभाषित कर दिए उसको, परिभाषित मतलब उसको आप ये कर दिया। सत्य तो इतना विराट है कि आप उसको परिभाषित ही नहीं कर सकते, वो तो मौन में ही समझा जाएगा। तो खैर ये तो दार्शनिक का बात हो गया। लेकिन आप जो हमसे क्वेश्चन पूछे थे कि भाई जो है कि कोरोना नेगेटिव निमोनिया क्या हुआ, तो हम आपको समझा दिए कि आप जब ज़्यादा चीनी खाइएगा तो आपका शरीर एलर्जी से भी डैमेज होगा, आपका शरीर चर्बी से भी डैमेज होगा और भांति भांति का इन्फेक्शन पकड़ेगा। आज के डेट में आपको ये बताया गया है कि कोरोना 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 कोरोना, इसलिए आपको रात दिन कोरोना दिख रहा है। लेकिन वास्तव में जिसको आप कोरोना का निमोनिया भी कहते हैं, उसका भी जांच कीजिएगा तो उसमें भी कई प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको मिलेंगे। क्योंकि जो बैक्टीरिया, फंगस, वायरस है वो किताब नहीं पढ़ता, वो चीनी गिराइएगा तो भांति भांति का वो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन करेगा। तो ये है, और चीनी उतना ही खाइए जितना खर्चा है, और खर्चा बहुत कम है, ये है दिक्कत, खर्चा बहुत कम है। और हम लोग परिग्रह का आदत रखते, इसलिए हर धर्म कहता है कि हम भूख से कम खाओ। आपको कभी भी भोजन कर रहे हैं तो ये आप टारगेट रखिए कि हमको जितना भूख है उससे 80% खाएंगे, 70% खाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। आपको हमेशा लगना चाहिए कि हाँ अभी और भूख था, अभी और खाते, ऐसे करके खाइए। और दाल 3 कटोरा रोज पीजिए, भोजन से पहले पेट में दाल घुसाइए, 1 कटोरा सवेरे, 1 कटोरा दोपहर, 1 कटोरा। और अगर आपको निमोनिया हो गया है तो उसके किसी भी डॉक्टर के पास जाइएगा, बड़ा आसान है। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए आप एंटीबायोटिक दे दीजिए, सेफुरोक्सिम ले सकते हैं, लेवोफ्लॉक्सासिन दे दीजिए उसको, क्लेरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं उसको, और फंगस के लिए इट्राकोनाजोल दे दीजिए उसको। अगर वायरल इन्फेक्शन है, खासकर हर्पीस ज़्यादा खतरनाक है, तो उसके लिए एंटीवायरल में दे सकते हैं आप एसाइक्लोविर, रिवाल्साइक्लोविर। और अगर आपको जो है कि ये सब के लिए देना है तो आप बहुत सारा रेमडेसिविर वगैरह आ गया है आजकल कोरोना के लिए, वो सब दे सकते हैं। ओल्सिड्रोविर करके इन्फ्लुएंजा के लिए दवा है, वो सब दे सकते हैं। लेकिन ये सब काम तभी करेगा जब साथ में एंटी एलर्जिक भी दीजिएगा। एलर्जी जो है कि पहले तो पूरा जांच कराइए उसका, अगर कोरोना नेगेटिव निमोनिया है तो पूरा जांच कराइए, LFT, KFT, CBC, पूरा जांच, कोई भी बीमारी हो पूरा जांच कराइए। उसमें कम से कम 5 से 6 मेजर गड़बड़ी निकलेगा, तो आपको ये समझ में आएगा कि नहीं वो जो चीनी ज़्यादा खाया है तो उससे शरीर में बहुत सारा गड़बड़ी हुआ है। तो उसके साथ से सबके खिलाफ दवा दीजिए। तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए दवा दीजिए, एंटी फंगल दवा दीजिए, एंटीवायरल दवा दीजिए, और एंटी एलर्जिक दवा दीजिए, और सांस की नली को चौड़ा करने वाला दवा दीजिए, ब्रोंकोडायलेटर दवा दीजिए। और जब निमोनिया हो जाता तो उसमें कभी कभी ये भी करना पड़ता नेबुलाइजेशन, जिसमें कि भाप के थ्रू अंदर वो दवा भेजा जाता। बहुत सारा स्टेरॉइड वगैरह आता है जो कि डुओलिन, और हम लोग करते हैं उससे ये करते हैं डुओलिन और बुडाकोट करके बहुत फेमस दवा है, वो डाल देते हैं हम लोग, उससे नेबुलाइज करते हैं। तो वो स्टेरॉइड सीधे अंदर पहुंच जाता है, अंदर में इन्फ्लेमेशन कम करता है और सूजन कम करता है, और खून की नली को सांस की नली को चौड़ा करता है, तो ज़्यादा एयर फ्लो होता है, तो उससे मरीज को आराम मिलता है। तो वो करना होता है। जब उससे भी ठीक नहीं हो तो क्या कीजिएगा, वेंटिलेटर कर दीजिएगा। वो बाहर से आर्टिफिशियली ही लंग भी समझिए बाहर से ही देने लगे जब तक कि, और इसी बीच में आप उसको ठीक करने के लिए आप जो है सब देते जाइएगा IV के थ्रू। और इस बीच में मरीज का जब इन्फेक्शन कमेगा, ये कमेगा, तो फिर धीरे धीरे देखिएगा कि आपका वो इम्प्रूव करने लगा। CT स्कैन, एक्सरे करवाइएगा तो आपको वो सब फाइब्रोसिस का लक्षण क्लियर कट दिख जाएगा। कई बार ऐसा होगा जो साइलेंट निमोनिया कहते हैं, जिसमें कि आपको CT स्कैन में बहुत ज़्यादा फाइंडिंग मिलेगा, लेकिन ऐसे जांच करेगा तो ऐसे मरीज को कोई लक्षण नहीं होगा। ऐसा भी कभी कभी होता है। तो जो है कि ये सब चीज़ भी जानना चाहिए। तो ये आप समझिए कि होलिस्टिकली सोचिए, निमोनिया है तो उसको खाली निमोनिया ही नहीं होगा, उसको वो पूरा बीमारी हो सकता है जो ज़्यादा चीनी खाने से होता है। ये दिमाग में यदि आपके रहेगा तो आप कन्फ्यूज नहीं होइएगा। लेकिन ऐसा इसलिए कन्फ्यूज हम लोग हो जाते हैं कि आजकल के ज़माना में सुपर स्पेशलिटी का ज़माना है, तो BP के लिए अलग डॉक्टर, चीनी के लिए अलग डॉक्टर, गठिया के लिए अलग डॉक्टर, मिर्गी के लिए अलग डॉक्टर, पथरी के लिए अलग डॉक्टर। नहीं, अगर हमसे BP, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी, अगर हमसे निमोनिया ठीक नहीं होगा तो हमसे चमड़ा भी ठीक नहीं होगा। यही हम बार बार हर वीडियो में बताते हैं। तो हमारा काम है आपको समझा देना। अब अगर इसको एक आदमी भी वीडियो देख लेता है और उसका जीवन अगर परिवर्तित हो जाता है तो समझिए हमारा वीडियो बनाना सफल हो गया। और एक के बाद फिर कोई सीमा नहीं है, फिर तो अनंत है। आप कहाँ तक रुकिएगा? किसी आदमी का वीडियो का 1 मिलियन व्यू हो गया, फिर भी कहाँ हुआ? धरती पर तो अरब आदमी है, तो कहाँ कुछ व्यू हुआ? कुछ व्यू नहीं हुआ। तो उसका तो कोई वैसा जो है ना, अगर उसको वैसा सोचिएगा कि जो है कि वासना दुष्फूर है, वो जो है कि बिना पेंदी का बर्तन है, वो कभी भरेगा ही नहीं। इतना व्यू हो गया, वो भी एक प्रकार का अहंकार है। तो जो अहंकार होगा आपको गड्ढे में गिरा देगा। तो ये फल का चिंता मत कीजिए कि कौन देखे ना देखे, उससे क्या मतलब। हमारा काम है बोल देना बस। अब सुने ना सुने, आज न सुनेगा 10 साल के बाद सुनेगा, या नहीं भी सुने,
कम से कम हमारी अंतरात्मा जानती है कि हमने उन चीज़ों को लोगों को बता दिया। हम जो सीखे थे वो बता के जा रहे हैं, हम जो सीखे थे वो बता के जाएंगे, तो ताकि अब जो अगला जनरेशन आए वो वहाँ से शुरू करे, वहाँ से शुरू करके और आगे जाए। हम भी जो गलती चीज़ बोल रहे होंगे, जो हमको भी पता नहीं चला होगा, वो उसके अगला जनरेशन का जो आदमी आएगा वो उसको खोजेगा। तो इसी ढंग से ये जीवन दुनिया आगे बढ़ता है। तो यही हमारा उद्देश्य है। इसलिए हम वीडियो लंबा बन ही जाएगा, जाहिर सी बात है। आप जब पूरे चीज़ को आप समझाइएगा तो लंबा वीडियो बन ही जाएगा, और 1 घंटा तो कम से कम हो जाएगा। ये भी 1 घंटा का वीडियो बन गया। तो खैर उससे मतलब नहीं है कि कोई देखे ना देखे, उससे मतलब नहीं है, हमारा काम है बोल देना। तो कोरोना नेगेटिव निमोनिया के बारे में हमको लगता है आपको हम समझा दिए होंगे। तो यही सब इलाज है उसका, लेकिन सबसे बड़ा इलाज है 3 कटोरा काढ़ा दाल रोज़ पीना, अंकुरित चनाकृत मूंग खाना, सोयाबीन का बरी खाना, और घड़ी देख के 2 घंटा रोज़ टहलना। रोटी मैक्सिमम 3 खाइए, 1 सुबह 1 दोपहर 1 रात। दाल 3 से 4 कटोरा रोज पीजिए। याद रखिए बीपी में नमक नहीं, चीनी बंद होगा। थायराइड में फूलगोभी नहीं, चीनी बंद होगा। खून में तेल बढ़ेगा तो घी नहीं, चीनी बंद होगा। खून में यूरिक एसिड बढ़ेगा तो दाल नहीं, चीनी बंद होगा। पथरी में पालक साग टमाटर नहीं, चीनी बंद होगा। लेकिन किसको कहते हैं चीनी हम समझा दिए, चाहे ग्लूकोज हो, सुक्रोज हो, फ्रुक्टोज हो, लैक्टोज हो, कि स्टार्च हो, कि खस्सी के मांस का ग्लाइकोजन हो, अंदर जाके एक ही हो जाता है। तो ये सब चीनी, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट कम लीजिए, लेकिन प्रोटीन ज़्यादा लीजिए, लेकिन ओवरऑल कैलोरी 2000 कैलोरी से क्रॉस मत कीजिए। और पहले से लिए हुए हैं तो कैलोरी और कम लीजिए, ताकि पुराना कैलोरी भी जले। 2 घंटा रोज टहलिए। तो यही हम आपको बताना चाहते थे। उम्मीद करते हैं हम आपको बता पाए होंगे। आगे भी आपसे मिलते रहेंगे, अलग अलग मुद्दों पर आपसे रूबरू होते रहेंगे। बड़े प्यार से आपने हमारे बातों को सुना, तो इसके लिए मैं आपका अनुग्रहित हूँ और आपको प्रणाम करता हूँ, आपके परमात्मा को नमस्कार। कोई कन्फ्यूजन हो फ़ोन से बात कीजिएगा। धन्यवाद।